ज्ञान का भंडार पंचतंत्र। यह प्राचीन ग्रंथ जो सदियों से हमारी धरोहर है, अपने भीतर अनगिनत कहानियों का खजाना समेटे हुए है। पंचतंत्र, स्टोरीज का अनमोल खजाना। इन कहानियों में छुपे हैं जीवन के अनमोल सबक, जो हमें सही और गलत का फर्क समझाते हैं। सदियों से ये कहानियां हमें ज्ञान दे रही हैं। ये कहानियां न केवल मनोरंजन करती हैं, बल्कि हमें जीवन के महत्वपूर्ण मूल्य भी सिखाती हैं। जानवरों के थ्रू जिंदगी के वैल्यूज समझाती हैं। हर कहानी में जानवरों के माध्यम से हमें नैतिकता, ईमानदारी और धैर्य जैसे गुण सिखाए जाते हैं। हर कहानी एक नई सीख, चाहे वह शेर और खरगोश की कहानी हो या कछुए और खरगोश की दौड़। हर कहानी में छुपा है एक महत्वपूर्ण संदेश, बच्चों के लिए सिंपल, बड़ों के लिए गहन। ये कहानियां बच्चों को सरल भाषा में जीवन के मूल्यों से परिचित कराती हैं, जबकि बड़ों के लिए इनमें गहन अर्थ छुपे होते हैं। हर उम्र के लिए ज्ञान से भरपूर पंचतंत्र की कहानियां हर पीढ़ी के लिए उपयुक्त हैं, चाहे वह बच्चे हों, युवा हों या बुजुर्ग। पंचतंत्र की कहानियां जीवन का सार। ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि कैसे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और दूसरों के साथ सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं। इन कहानियों का महत्व केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे समाज की नींव भी हैं। ये कहानियां हमें हमारे पूर्वजों की बुद्धिमत्ता और उनके अनुभवों से जोड़ती हैं। आज भी स्कूलों में और घरों में पंचतंत्र की कहानियां बच्चों को सुनाई जाती हैं। ये कहानियां न केवल उन्हें मनोरंजन करती हैं, बल्कि उन्हें नैतिकता और जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाती हैं। पंचतंत्र की कहानियां हमें एकजुट करती हैं। ये कहानियां हमें सोचने पर मजबूर करती हैं और हमें अपने जीवन में सुधार करने के लिए प्रेरित करती हैं। पंचतंत्र की कहानियां एक अनमोल धरोहर हैं, जो हमें जीवन के हर पहलू को समझने और उसे बेहतर बनाने की प्रेरणा देती हैं। जंगल का नियम, शेर और चालाक खरगोश। एक घने जंगल में, जहां हरियाली और पेड़ों की भरमार थी, एक पावरफुल शेर रहता था। वह बहुत बलवान था, सब उससे डरते थे। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता था। हर दिन वह एक जानवर को अपना शिकार बनाता। उसकी भूख कभी शांत नहीं होती थी और वह हमेशा नए शिकार की तलाश में रहता था। जंगल के जानवर डरे हुए थे। वे हर समय डर के साए में जीते थे, क्योंकि उन्हें नहीं पता होता था कि अगला शिकार कौन होगा। उन्होंने डिसाइड किया कि हर दिन एक जानवर खुद शेर के पास जाएगा। इस तरह शेर को शिकार के लिए जंगल में भटकना नहीं पड़ेगा और बाकी जानवर सुरक्षित रहेंगे। जानवर खुद शेर के पास जाएगा। इस निर्णय से जानवरों को थोड़ी राहत मिली, लेकिन वे जानते थे कि यह समाधान स्थायी नहीं था। एक दिन एक चालाक खरगोश ने सोचा कि इस समस्या का कोई स्थायी समाधान होना चाहिए। उसने एक योजना बनाई और उसे अमल में लाने का निश्चय किया। अगले दिन जब खरगोश की बारी आई, तो वह शेर के पास जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन वह जानता था कि उसे शेर को मात देने के लिए अपनी चालाकी का इस्तेमाल करना होगा। शेर अपने शिकार का इंतजार कर रहा था और बहुत गुस्से में था, क्योंकि खरगोश देर से आ रहा था। शेर ने गुस्से में दहाड़ते हुए पूछा, तुम इतनी देर से क्यों आए हो? खरगोश ने शांति से जवाब दिया, महाराज, मैं अकेला नहीं था। रास्ते में मुझे एक और शेर मिला जो खुद को इस जंगल का राजा कहता है। उसने मुझे रोक लिया और कहा कि वह आपसे ज्यादा शक्तिशाली है। शेर ने हैरानी से पूछा, कहां है वह शेर? मुझे उसे दिखाओ। खरगोश ने शेर को एक गहरे कुएं के पास ले जाकर कहा, महाराज, वह शेर इस कुएं में है। शेर ने कुएं में झांक कर देखा और उसे अपनी ही परछाई दिखाई दी। उसने सोचा कि यह वही शेर है और गुस्से में दहाड़ते हुए कुएं में कूद गया। इस तरह चालाक खरगोश ने अपनी बुद्धिमानी से शेर को मात दी और जंगल के जानवरों को
हमेशा के लिए शेर के आतंक से मुक्त कर दिया। शेर की भूख। एक दिन एक खरगोश की बारी आई। वह बहुत चालाक था। उसने सोचा, मुझे शेर से अपनी जान बचानी है। खरगोश धीरे धीरे शेर के पास गया। शेर भूखा था। उसने दहाड़ कर कहा, तुम बहुत देर से आए हो। खरगोश की चतुराई। एक समय की बात है। एक घने जंगल में एक चतुर खरगोश रहता था। वह अपनी बुद्धिमानी और चालाकी के लिए पूरे जंगल में मशहूर था। एक दिन जंगल का राजा शेर बहुत भूखा था और उसने खरगोश को बुलाया। खरगोश ने कहा, महाराज, मुझे माफ करना, मैं देर से आया हूं। शेर ने गुस्से में पूछा, तुम इतनी देर से क्यों आए? खरगोश ने जवाब दिया, महाराज, मैं रास्ते में एक और शेर से मिला। शेर गुस्से से दहाड़ा, और शेर, इस जंगल में मेरी इजाजत के बिना कौन रहता है? शेर ने अपनी आंखें घुमाई और गुस्से में चारों ओर देखने लगा। उसकी आंखों में आग थी और वह बहुत क्रोधित था। खरगोश ने कहा, महाराज, वह शेर उस कुएं में रहता है। मैंने उसे देखा और उसने मुझे धमकी दी कि अब से वही इस जंगल का राजा है। शेर ने कहा, मुझे उस शेर को दिखाओ। खरगोश ने शेर को कुएं के पास ले जाकर कहा, महाराज, वह शेर इस कुएं के अंदर है। शेर ने कुएं में झांका और उसे अपनी ही परछाई दिखाई दी। उसने सोचा कि यह वही शेर है जो उसे चुनौती दे रहा है। शेर ने गुस्से में दहाड़ा और कुएं में छलांग लगा दी, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि वह अपनी ही परछाई से लड़ रहा है। खरगोश ने अपनी चतुराई से शेर को हरा दिया और जंगल में शांति स्थापित की। सभी जानवरों ने खरगोश की तारीफ की और उसे धन्यवाद दिया। इस प्रकार चतुराई और बुद्धिमानी से खरगोश ने न केवल अपनी जान बचाई, बल्कि पूरे जंगल को भी शेर के आतंक से मुक्त किया। और इस तरह खरगोश की चतुराई की कहानी पूरे जंगल में फैल गई और वह सभी के लिए एक प्रेरणा बन गया। शेर गुस्से से भर गया। उसने खरगोश से कहा, मुझे यह कुआं दिखाओ। खरगोश शेर को कुएं के पास ले गया। कुएं में पानी था। शेर ने अपना रिफ्लेक्शन देखा। उसे लगा कि दूसरा शेर पानी में है। शेर गुस्से से दहाड़ा। उसने पानी में छलांग लगा दी। शेर डूब गया। जंगल के जानवर खुश हुए। खरगोश ने अपनी चतुराई से सबकी जान बचाई। यह कहानी हमें प्रकृति का बैलेंस सिखाती है। शेर, ताकत का प्रतीक, अपनी मूर्खता से हार गया। खरगोश, कमजोर होते हुए भी अपनी बुद्धि से विजयी हुआ। यह कहानी हमें बुद्धिमानी की पावर सिखाती है। शारीरिक बल से बढ़कर दिमाग की ताकत होती है। मुश्किल समय में धैर्य और चतुराई से काम लेना चाहिए। पंचतंत्र की कहानियां हमें जीवन के इंपॉर्टेंट वैल्यूज सिखाती हैं। ईमानदारी, सच्चाई, दोस्ती और साहस का महत्व बताती हैं। ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही हैं। हमें इनसे सीख लेनी चाहिए। कहानियां हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। हमें सही और गलत का फर्क बताती हैं। पंचतंत्र की कहानियां ज्ञान का अमृत हैं। इन्हें पढ़िए, समझिए और अपने जीवन में उतारिए।